फाइनल एपिसोड के end में बाला का नाम होता है चिट्ठी में गेम खेलने की जगह पे, तो आद्या बोल रही है अनुपमा की जगह अनुज का नाम है, तो दोनों को डांस करवाती है। और एपिसोड के एंड में अनुपमा यस बोलती कि नो बोलती, उस पर बात अटक जाती है क्योंकि अब मान की शादी होगी। मतलब आद्या के दिल में क्या चल रहा था वो मैं कंफ्यूज था, पर ये चल रहा था, ये शॉकिंग न्यूज है। हाँ, बाकी आज गणेश चतुर्थी की डेकोरेशन की सब चीजें हुई, सब लोग बैठे थे वहाँ पे डेकोरेशन पे। फिर आद्या को कुछ फूल लेने के लिए भेज दिया शाह हाउस में। वो गई जहाँ पे पाखी पहले से परेशान थी कि पापा नहीं है, तो सब लोग अपने अपने पर निकाल रहे हैं। तो फिर आद्या ही बोला तू यहाँ क्या कर रही है, बोला पाखी उसने भेजा है मुझे, किंजल भाभी ने भेजा है कि यहाँ से कुछ लेकर आओ। बोला अच्छा 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 अच्छा। बोला तू अपने पापा को आशा भवन से लेकर चली जा, वरना तेरी माँ तुम्हें कभी नहीं बख्शेगी, ये वो। बोला आप अभी भी उतनी ही बदतमीज हो नहीं। बोला बदतमीजी का टैग दे भी कौन रहा है, तुम्हें पता नहीं है तूने अपनी माँ के साथ क्या क्या किया है, तो तुम बोल कैसे सकती हो। फिर पीछे से मीनू आई, बोला क्या हुआ क्या। बोला कुछ लेने के लिए भेजा था, आप ही लेकर आ जाना, इनसे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। उधर की बोला क्या बोला आदि को तुमने। बोला हो। वैसे ये बताओ कॉलेज तुम्हारा कैसा था आज का। कॉलेज छोड़ो, कॉलेज के बाहर कैसा था। वैसे तुम जो कर रही थी ना कॉलेज के बाहर, मैंने सब देखा, सब सुना और सब सोचा। ये तुम्हारे पर निकल आया ना, बोला अच्छी बात है, तुम्हें पता चल गया है। पता चल गया है तो अच्छी बात है। तो वो भी एटीट्यूड में निकल के बोला वाह एटीट्यूड, अब तोशु को बताऊंगी और देखो मैं क्या करती हूँ। फिर तोशु बाहर गया तो बाबूजी ने बोला आज त्योहार है, यहाँ पे आना हो तो खुशी खुशी त्योहार मनाने के लिए आना, तमाशा करने आएगा तो तेरा ही ढोल बजा देंगे, वो भी सब लोग मिल के तबीयत से, इसीलिए यहाँ से दूर रहना। तो उसने बोला पहली बार पाखी ने कुछ जिंदगी में अच्छा काम किया है, तो मैं क्यों होता हूँ उस त्योहार को खराब करने वाला। त्योहार तो वैसे भी खराब होने वाला है। तो फिर बस वो गणपति का सॉन्ग बजा, गणपति की आरती हुई, सब लोग अपने अपने अंदाज में आए, अनुज अपने अंदाज में, अनुपमा अपने अंदाज में, आदिया, सब लोग टिप टॉप कंडीशन में आए। पूजा आरती शुरू हुई और आखिरी में नहीं, तमें माता तमें पिता हो सब वो बनता फटाफट फटाफट बजता है जो। तो फिर वो गणपति के सॉन्ग पे डोली की एंट्री हुई और अनुपमा ने देखा, बोला डोली बहन। मीनू बोली मम्मी। सब लोग गले गले मिले, ये वो। बोला बहुत खुशी का माहौल है और डबल खुशी होगी आपको देखकर। बोला मेरी खुशियों का क्या, जिनको आप बात कर रही हैं। मैंने हमेशा डोली, मेरी बेटी जो है मीनू, उसको आपको माँ मानती और आपके साथ बहुत बचपन से उसने आप पे परवरिश की। इसका पर ये मतलब नहीं बनता कि उसकी जिंदगी के फैसले आप लेंगी, लें तो अच्छे फैसले लें जिंदगी में। उसकी जिंदगी बर्बाद करने के फैसले क्यों ले रही है, और आप आइंदा सोच समझ के फैसले करना। मुझसे दूर रहना, मेरी मीनू से दूर रहना। ऐसा बोला। मैं क्या हुआ डोली बहन बताओ। कुछ नहीं हुआ। अनुपमा शौक थी, वो चीजें सोच रही थी और डोली चली गई। मीनू को हाथ पकड़ के अंदर बोला क्या हुआ। आप बोलते हो प्रसाद लिए बिना कभी भी प्रार्थना कथा पूरी नहीं होती, आरती पूरी नहीं होती है। मैं प्रसाद लेने जा रही हूँ। निकल गई। बोला सच्ची मैं अनुपमा की तरह जिद्दी बनती जा रही है ये, अब इसको ठिकाने लगाना होगा मुझे। भैया नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, अब मैं इस मीनू की अक्ल ठिकाने लगाऊंगी। तो फिलहाल मैं शाह की जगह कोई भी ले रहा है। तो बस वहां पर टेंशन थी क्या हुआ कैसे हुआ। फिर आद्या ने बोला कि मुझे कुछ मांगना है। सब माहौल ठंडा कर दिया। बोला भूल जाओ, डोली को शायद भड़काया होगा पाखी ने इन लोगों ने। तो सब लोग बैठे वहां पे शांति से, सब चीजें भूल गए, डोली जो भी भूल गई। फिर अजय ने बोला कुछ मांगोगी दोगे मुझे। बोला हाँ देंगे। आप दोनों से मांगोगे दोगे। बोला हाँ देंगे। बोला मुझे मान को एक करना है, एज अ हस्बैंड वाइफ। आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों फिर से शादी कर लो। वैसे भी आपके ने जब शादी की थी तो मम्मी के तीनों बच्चे उस शादी में थे, मैं तो नहीं थी। इट्स नॉट फेयर। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की फिर से शादी हो और जिसमें मैं हाजिर रहूं उस शादी में। तो बस यही चीज है। फिर अनुपमा थोड़ा हिचकिचा रही थी। अनुज ने बोला मैं तो रेडी हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं अनुपमा के साथ रहूँ। अगर अनुपमा तुम्हें जरा से भी दिल में हिचकिचे कि कभी हम अलग होंगे या मैं कुछ चुनूंगा, तो मैं मेरी बेटी आद्या के सर पे कसम खा के बोलता हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी तुम्हें रिश्ता छोड़ने के लिए फोर्सफुली नहीं होगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही मेरी तरफ से तुम्हें कोई ऐसी चीज सुनने को मिलेगी। मेरी बेटी के सर पे कसम खा के मैं बोलता हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी ये रिश्ता नहीं टूटेगा।
फिर चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अब अनुपमा सोच रही है, आद्या रिक्वेस्ट कर रही है, बाकी सब लोग अनुपमा जी हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। तब देखते कैसा होता क्या होता है। वहां पे सागर